अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर मेंटोर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज है हमारी पावर पॉइंट की क्लास 15। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था रिव्यू के बारे में, हमने जो है वो पूरा रिव्यू सेक्शन कवर कर लिया था। तो आज की क्लास में मैं आपको बताऊँगी व्यू के बारे में। तो व्यू के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। जैसे ही हम व्यू के ऊपर जाते हैं, हमारे पास यहाँ पर है प्रेजेंटेशन व्यू। इसके अंदर हमारे पास ये चीज़ें मौजूद हैं। तो आज हम आपको प्रेजेंटेशन व्यू बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पर नॉर्मल में ये आपके पास जो सामने स्लाइड है ये नॉर्मल आपको दिख रही है। तो नॉर्मल में ये नॉर्मल दिखाएगा। अगर हम आउटलाइन व्यू कर दें इसको, तो जैसे ही मैं आउटलाइन व्यू पर क्लिक कर रही हूँ तो आप देखें ये इस तरीके से स्लाइड हो गई है और यहाँ पर एक आउटलाइन सी बन गई है। लेफ्ट साइड पे मेरे पास स्लाइड इस तरीके से छोटी सी स्लाइड शो हो रही है। उसके बाद स्लाइड सॉर्टर, अगर स्लाइड सॉर्टर पे जाऊँ तो देखें इस तरीके से इतनी बड़ी तरीके से मेरे पास स्लाइड आ गई है और मैं इस स्लाइड के जो है आउटसाइड पे चली गई हूँ। तो जैसे जैसे मैं यहाँ पर न्यू स्लाइड ले रही हूँ तो देखिए न्यू स्लाइड मेरे पास इस तरीके से स्क्रीन पर नज़र आ रही है स्लाइड सॉर्टर में। तो स्लाइड सॉर्टर में आपकी जितनी भी स्लाइड्स आपके पास मौजूद होंगी वो आपके पास इस तरीके से नज़र आएंगी। और नॉर्मल में कर दूँ तो नॉर्मल में आपके पास ऐसे लेफ़्ट साइड में आ रही होती है छोटी छोटी सी स्लाइड्स। और स्लाइड सॉर्टर में आपके फुल स्क्रीन पे आती है। अगर इसको जूम आउट करेंगे तो आपके पास इस तरीके से लाइन वाइज आ जाएंगी, लेकिन स्लाइड सॉर्टर में आपके पास सारी स्लाइड्स जो हैं वो सॉर्टेड हो जाती हैं। ओके, उसके बाद ये हमारा आउटलाइन व्यू था जिसमें हमारे पास ऐसी छोटी छोटी सी स्लाइड्स नज़र आएंगी लेफ्ट साइड पे और आउटलाइन लग जाएगी। अब आ जाते हैं नोट्स पेज। नोट्स पेज पे आपके पास एक जैसे नोट आपको बना के देता है ये स्लाइड का, तो वैसे ही आपको नोट बना के देगा। तो हम इसको अगर जूम कर लें नॉर्मल व्यू के ऊपर तो इस तरीके से इसने एक पेज के ऊपर 2 स्लाइड का नोट बना के दिया है। ठीक है, तो नोट पेज पे आप इस तरीके से देख सकते हैं। अगर रीडिंग व्यू जो है वो जैसे कि आप स्लाइड खोलते हैं F5 से, उस तरीके से आपके पास ये फुल स्क्रीन पे स्लाइड आ जाएगी। जब आप इसको क्लिक करेंगे तब ये आगे मूव होगी, वरना आपके पास पूरी स्लाइड जो है इस तरीके से नज़र आएगी। यहाँ पर 1 आउट ऑफ 6 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो मैं यहाँ पर जैसे जैसे क्लिक कर रही हूँ देखिए यहाँ पर 3, 4, 5, तो ये इस तरीके से स्लाइड्स आगे जा रही हैं और मेरे पास ये एंड हो गई हैं स्लाइड। यहाँ पर शो हो रहा है कि आपकी स्लाइड्स एंड हो गई हैं। जैसे F5 से हम स्लाइड शो करते हैं उसी तरीके से रीडिंग व्यू में होता है। तो ये था हमारा प्रेजेंटेशन व्यू जिसमें हमने सारी प्रेजेंटेशन व्यूज़ देखे हैं। उसके बाद है मास्टर व्यू। मास्टर व्यू क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर स्लाइड मास्टर हमारे पास आ जाती है। स्लाइड मास्टर हमारे पास ये सारी स्लाइड्स को मास्टर करके हमारे पास दिखा रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं स्लाइड मास्टर में हमारे पास क्या क्या हुआ है। हमारे पास स्लाइड जो है वो मास्टर साइज़ में हो गई है। उसके साथ साथ हमारे पास स्क्रीन पर फूटर, स्लाइड नंबर और डेट भी आ गई है। तो अगर आप मास्टर स्लाइड कर देंगे तो आपके पास इस तरीके से मास्टर स्लाइड आ जाएगी। अगर आप इसको इंसर्ट करना चाहते हैं कि आपकी स्लाइड पे ये इंसर्ट हो जाए इस तरीके की मास्टर स्लाइड, तो आप कोई सी भी स्लाइड सेलेक्ट करके यहाँ पर इंसर्ट स्लाइड मास्टर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास वो स्लाइड आपके स्क्रीन के ऊपर स्लाइड इंसर्ट हो जाएगी जो कि आपने मास्टर स्लाइड ली होगी। अगर आप सिर्फ मास्टर स्लाइड का लेआउट लेना चाहते हैं, आप जो है चाहते हैं सिर्फ इसका लेआउट इंसर्ट हो, तो यहाँ पर इंसर्ट लेआउट पर जाके क्लिक कर देंगे। तो जिस तरीके का आपको लेआउट चाहिए तो सिर्फ आपके पास लेआउट इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप रीनेम करना चाह रहे हैं अपनी स्लाइड को तो आप रीनेम भी कर सकते हैं। डिलीट करना चाह रहे हैं तो डिलीट पे जाकर स्लाइड डिलीट कर लें। जैसे कि हम कीबोर्ड से भी डिलीट कर सकते हैं स्लाइड को और यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप कोई स्लाइड सेलेक्ट करके प्रिजर्व करना चाह रहे हैं तो आप ऐसे प्रिजर्व पे जो है वो क्लिक करेंगे तो आपकी स्लाइड प्रिजर्व हो जाएगी। और अगर आप उसके ऊपर दोबारा से क्लिक करेंगे तो आपके पास प्रिजर्व हट जाएगा। यहाँ पर मास्टर लेआउट है, जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर आप इंसर्ट कर सकते हैं लेआउट। तो यहाँ से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं डेट हटा दूँ, टेक्स्ट हटा दूँ या फूटर आप नहीं चाह रहे तो इस तरीके से जैसे मैंने स्लाइड नंबर हटा दिया। ठीक है, अगर मैं चाह रही हूँ डेट भी, मैं यहाँ पर डेट के ऊपर से टिक हटा दूँगी तो मास्टर लेआउट में से टिक हट जाएगा और डेट भी नहीं शो होगी। फूटर भी हटा दूँगी तो मेरे पास सिर्फ टाइटल नज़र आएगा और फूटर भी मेरे पास हट जाएगा। तो यहाँ पर आप अपना कस्टमाइज़ मास्टर लेआउट भी बना सकते हैं। उसके अलावा बाकी चीज़ें कलर चेंज करना, थीम्स वगैरह, तो वही सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर होती हैं। बैकग्राउंड स्टाइल जो भी है वो वही सारी चीज़ें हैं जो कि हम पहले सीख चुके हैं। अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस नहीं वॉच की हैं तो लाजमी वॉच कीजिए ताकि थीम कैसे चेंज करना है, बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है वो आपको सब समझ में आ जाए।
यहाँ पर इंसर्ट प्लेस होल्डर है। प्लेस होल्डर में भी यही है, अगर आप अपनी मर्ज़ी से कुछ ऐड करना चाह रहे हैं स्लाइड में, तो मैंने यहाँ पर जैसे पिक्चर का ले रही हूँ, टेक्स्ट ले रही हूँ, मीडिया, जैसे मैंने यहाँ पिक्चर लिया है। अब देखें यहाँ पर प्लस आ रहा है। अब मैं यहाँ पर जहाँ पर भी मैं एडजस्ट करना चाह रही हूँ मैं वहाँ ड्रॉ कर दूँगी। देखिए यहाँ पर मेरा पिक्चर का सेक्शन एडजस्ट हो गया। यानी कि अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोई स्लाइड बनाना चाह रहे हैं तब आप इसको यूज़ करेंगे, और आप इसके अंदर से बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं अपनी पसंद की। तो मास्टर व्यू में स्लाइड मास्टर आपको समझ में आ गया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा हैंड आउट मास्टर। हैंड आउट मास्टर में मैंने आपको बताया कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी चीज़ ले सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको ये पिक्चर का सेक्शन ड्रॉ करके दिखाया है, उस तरीके से आप हैंड आउट मास्टर में अपनी मर्ज़ी से चीज़ें लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हैंड आउट मास्टर पे मैं क्लिक कर रही हूँ, तो यहाँ पर देखें सबसे पहले मेरे पास इस तरीके से सारी स्लाइड्स मौजूद हैं, और हेडर, फुटर, स्लाइड नंबर और बाकी सारी चीज़ें मेरे पास आ रही हैं मौजूद। अब मैं चाहूँ तो इनमें चेंजेस कर सकती हूँ। यहाँ से हेड आउट, सबसे पहले ओरिएंटेशन मेरी पोर्ट्रेट हुई हुई है, अगर मैं लैंडस्केप लेना चाह रही हूँ तो लैंडस्केप भी ले सकती हूँ। इस तरीके से लैंडस्केप हो जाएगी मेरी। पोर्ट्रेट पे रख देती हूँ दोबारा से। उसके बाद है स्लाइड साइज़, अगर मैं इसका स्लाइड का साइज़ जो है स्टैंडर्ड कर दूँ, वाइट स्क्रीन कर दूँ, या कस्टमाइज़ साइज़ भी मैं यहाँ से ले सकती हूँ। मैं यहाँ पर विड्थ और हाइट और जितनी मुझे स्लाइड्स चाहिए वो यहाँ पर कस्टमाइज़ करके भी ऐड कर सकती हूँ। यहाँ पर है स्लाइड पर पेज, यानी कि जो मेरे पास सामने पेज आ रहा है उसमें मुझे कितनी स्लाइड्स चाहिए। तो अभी मेरे पास जो है वो 6 स्लाइड्स मौजूद हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑरेंज निशान आ रहा है, बॉक्स बना हुआ, यानी ये 6 मौजूद है। मैं यहाँ पर 9 कर देती हूँ, तो देखिए मेरे पास एक पेज पर 9 स्लाइड्स आ गई हैं। ठीक है, पेज पूरा मेरे पास वैसे ही आ रहा है। अब मैं हेडर हटा देती हूँ, तो हेडर यहाँ से हट जाएगा, यानी कि अगर आप टिक हटा देंगे तो वो चीज़ आपके सामने से गायब हो जाएगी। जैसे मैंने फुटर हटा दिया, या डेट हटा दें। थीम चेंज करना चाह रहे हैं तो थीम भी चेंज कर सकते हैं, फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी चीज़ें वही हैं। तो हम क्लोज मास्टर व्यू कर देते हैं और वापस से अपने सेक्शन पे आ जाते हैं और आ जाते हैं व्यू के अंदर। तो हैंड आउट के बाद है नोट मास्टर। नोट्स मास्टर में हमारे पास क्या है, हम जैसे ही क्लिक कर रहे हैं नोट्स मास्टर पे, तो हमारी स्लाइड जो है वो इस तरीके से आपकी स्क्रीन पे जैसे नज़र आ रही है उस तरीके से हो गई है। एक पेज के अंदर 2 स्लाइड्स आ रही हैं, और यहाँ पर जो स्लाइड्स का आप लेआउट देख रहे हैं इस तरीके से आपको नज़र आ रहा है, और हेडर, फुटर बाकी सब चीज़ आपके पास आ रही है। इसको भी आप पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप कर सकते हैं, जिस तरीके से आप इसकी ओरिएंटेशन रखना चाह रहे हैं। ठीक है, आप इसका स्लाइड साइज़ यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यानी कि इसके अंदर वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको हैंड आउट में दिखाई थी। तो नोट्स में भी आपके पास हैंड आउट वाली सारी सेटिंग्स आएंगी जो कि मैं बता चुकी हूँ, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। यहाँ पे आप स्लाइड का साइज़ चेंज कर सकते हैं, और हेडर, फुटर जो आपको चाहिए वो ले सकते हैं, हटा सकते हैं, थीम्स लगा सकते हैं। तो इसको मैं कर देती हूँ क्लोज़। तो उसी के साथ आज की हमारी क्लास में हमने प्रेजेंटेशन व्यू और मास्टर व्यू सीखा है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊँगी शो। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।